जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा के पेपर पर आधारित होगा। आज की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का भी प्रश्न कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? देखिए, भारत में संविधान में 3 अनुच्छेद है जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। एक तो है 352, 356, तीसरा है 360। और 360 में जो है फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है। बात करें संविधान के अनुच्छेद 368 की, 368 जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का व्याख्या की गई है। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुरजहोम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? मतलब बुरजहोम के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह भारत के किस राज्य में है। तो ये है आपका बुरजहोम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में। एक तो है बुरजहोम जो कि अपना इंडिया में है, जम्मू और कश्मीर में। एक है बुर्ज खलीफा, आपको पता होगा बुर्ज खलीफा के नाम पर गाना भी है, लेकिन ये बुर्ज खलीफा जो है दुबई में है। ठीक ना, और दुबई किस देश में है? यूएई में। यूएई का पूरा नाम बता सकते हैं? यूएई का पूरा नाम होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि बुरजहोम जो है जम्मू और कश्मीर में है। और ये बुरजहोम स्थल पर पहला उत्खनन कब किया गया था? 1936 में किया गया था। और 15 अप्रैल 2014 को बुरजहोम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो डायरेक्ट पूछेगा कि बुरजहोम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब मान्यता मिली? 2014 में। ठीक ना। मिर्चकटिक किसके द्वारा लिखा गया है? मिर्चकटिक ये एक किताब का नाम है, ये लिखा गया है शूद्रका द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। कब लिखा गया है ये आपसे पूछ लेगा कि 248 ईस्वी में। ठीक ना। अगला देखिए, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? 1194 की बात हो रही है। इसमें चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा कुछ और युद्ध के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि तराइन की पहली लड़ाई कौन लड़ा था? मोहम्मद गौरी 1191 में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1192 में। ठीक ना। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें कि जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया था? अकबर का। तो बी नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा। डायरेक्ट पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। वर्तमान में हल्दी घाटी किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। घनत्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख है। चलिए, हो गया निकटता, याद कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? चलो अभी तुरंत बोल दिए, बिहार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जल्दी से इसको आंसर कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के मामले में अगर घनत्व के मामले में पूछे ना तो अपना प्यारा गर्व से कहो बिहारी वाला राज्य बिहार है। ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? घनत्व के मामले में, यानी कि जमीन कम है आदमी ज़्यादा। जैसे कि एगो घर है ना बिहार में, तो 10-10 गो आदमी रहता है, एगो कमाता है, 8 गो 9 गो बैठ के खाता है। समझ गए ना, यही है अपना बिहार, इसलिए पिछड़ रहे हैं अपना लोग। वाट सेकंड किसकी इकाई है? और जनसंख्या भी कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा? तो यही सबसे न आर्थिक स्थिति बिगड़ रहा है बिहार का। वाट सेकंड किसकी इकाई है? ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ए। वाट सेकंड को जूल के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, इनमें से दामिनी किसका पर्यायवाची है? दामिनी मूवी भी आप देखे होंगे, सनी देओल नहीं कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यही है। दामिनी का पर्यायवाची बताना है, मतलब सेम मीनिंग इसका होता है, मतलब बिजली। ठीक ना, हिंदी का प्रश्न है। दामिनी, दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली का। और ऑप्शन में आपको यह भी ध्यान रखना है, नवनीतों का पूछ सकता है। नवनीत का पर्यायवाची क्या होगा? घृत, घी, अमृत, यानी कि घी का पर्यायवाची बताइए नवनीत। ज्योति, प्रकाश, प्रभा, ये सब किसका पर्यायवाची है? चमक का। ऊर्जा का बताइए पर्यायवाची? बल, शक्ति, स्फूर्ति। अगला देखिए, तेनाली रामकृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? तेनाली रामकृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे?
ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये मार्च 1942 में भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जानबे करते हैं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में जो युद्ध हुआ था, ये अपना प्यारा देश भारत और बकलोला पाकिस्तान, मतलब समझ रहे हैं, बिगड़ल बच्चा है, अपने बिगड़ल बच्चा है तो उसको थोड़े ना बोलेंगे, बिगड़ गया है, बिगड़ गया है, तो पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1971 में युद्ध हुआ था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर एक मूवी भी है, देख लीजिएगा, उसमें भारत और पाकिस्तान में जो ये युद्ध हुआ था ना, सब बताया गया है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों देश की कहानी है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? इकलौता महाद्वीप है दुनिया का जिससे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये हो जाएगा अफ्रीका। तो डी नंबर आंसर कर लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बनाने में, ठीक ना। और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा खत्म होने के बाद। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी महासागर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक को कहा जाता है, तो सी नंबर यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा, इसको कहाँ में लगाइए बताइए, तो कहाँ पे? इतना गो में ऊपरे मार देते हैं। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा और सबसे गहरा। अभी देखिए महासागर पर बात क्वेश्चन और कीजिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर बताइए। दूसरा हो रही है, पहला तो प्रशांत ही है, तो ऑप्शन ए तो अब नहीं होगा। ऐसे ही छांटा जाता है ऑप्शन को एग्जाम पेपर में, ठीक ना। देखिए अभी पहले जानते हैं कि प्रशांत तो नहीं होगा क्योंकि ये पहला है। अब दूसरा पूछ रहा है, हो जाएगा अंटार्कटिक, तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार और पूछ लेते हैं आपसे, देखिए तो सिंधु महासागर के रूप में भी किस महासागर को जाना जाता है? सिंधु महासागर जो है किस महासागर को जाना जाता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मतलब हिंद महासागर को सिंधु महासागर कहा जाता है या फिर सिंध महासागर भी कहा जाता है। तो डी को आंसर कर लीजिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए पहला, दूसरा और तीसरा पूछ लेते हैं। ये इतने को पूछेगा कि अब चौथा नहीं पूछता है कहियो, तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर है। अब कंफ्यूज नहीं होइए, अभी तीनों प्रश्न को याद कर लीजिए। दुनिया का सबसे पहला बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर अंटार्कटिक, तीसरा महासागर दुनिया का सबसे बड़ा हिंद, और हिंद को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर को सिंध महासागर। 19 निम्नलिखित विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। हिंदी का प्रश्न है। स्त्रीलिंग शब्द देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कोनो? चचेरा, सप्ताह, फारसी, सोमवार, इनमें से जो है फारसी है स्त्रीलिंग, बाकी के चचेरा, सप्ताह, सोमवार ये सब के सब पुल्लिंग है। तो फारसी का आंसर कीजिए सी नंबर। अगला देखिए, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो ये कुल मिलाकर 8 राज्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। और कभी कभी पूछ लेगा कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि पूछेगा कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 3 गो दे देगा गुजरने वाला, एगो दे देगा नहीं वाला। तो इसको याद रखने के लिए एगो ट्रिक हम बता देते हैं। ट्रिक रखिएगा, इसे क्या लिखे? मित्र पर गमछा झाड़, इतना याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, बस सब याद हो जाएगा। भारत में जोन जोन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रो से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पो से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड। मित्र पर गमछा झाड़ मतलब हो गया भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्यों का नाम याद। चलो आगे, मित्र पर गमछा झाड़ याद रखिएगा। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है?
ये होता है 22 दिसंबर। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तब होगा 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है, बताइएगा तो। योगा डे, ठीक ना। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? सही बोलिए, योगा डे। नीचे बताइएगा। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ये होगा शनि का, तो सी नंबर। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। और गैसों की अनुमानित मात्रा जो है नाइट्रोजन के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बताना ये चाहता है कि गैसों की अनुमानित मात्रा जो है मतलब एवरेज में बताया जा रहा है एक पद्धति के द्वारा। जैसे कि पूछेगा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आर्गन 0.94%। 93%। 0. कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन आपसे दुए को पूछेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाया जाता है। यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन है, क्योंकि 78% है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य यानी कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है। बिहार के किस जिला में है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? योग नगरी मुंगेर। मुंगेर को योग नगरी कहते हैं ना। और मुंगेर जो है किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पर जो है भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये लगभग 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। और अभ्यारण्य के आसपास ऋषि कुंड, सीता कुंड, हाहा, पंचकुमारी, रामेश्वर कुंड और खड़गपुर झील ये सब है। और खड़गपुर झील से एक बात याद रखिएगा, बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ये जो है पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़कर आए थे? यही खड़गपुर विधानसभा से, जो कि मुंगेर जिला में है। इसीलिए इसी के नाम पर जो है मुंगेर में जो नया ब्रिज बना है मुंगेर बेगूसराय खगड़िया के बीच गंगा नदी पर, उसका नाम रखा गया है श्री कृष्ण सिंह सेतु, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको यह ध्यान रखना होगा, भीमबंध अभ्यारण्य है मुंगेर के बिहार के मुंगेर में। एक है भीम बेटका गुफा, ठीक ना। भीम बेटका गुफा कहाँ है? रायसेन जिला में। रायसेन जिला किस राज्य में है? यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा ना। डायरेक्शन चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का प्रश्न है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? नहीं सुनते हैं? वो मेरा एंटी चलता है, वो एंटी पार्टी है, मतलब उल्टा, मतलब आर्टिफिशियल का उल्टा शब्द बताना है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है हिंदी में? जो मानव द्वारा निर्मित होता है। सीधा उदाहरण समझिए कैसे होगा। आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित। जैसे कि नदी जो बहती है किसका रास्ता से बहती है? उसको कोई बनाए हैं? भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका नेचुरल, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ, ठीक। ये जो है ना आर्टिफिशियल, ये हुआ इसका मतलब मानव निर्मित। जैसे कि नाला भगवान बना के दिया है, प्रकृति बना के दिया है, नहीं है ना। तो ये अपना लोग बनाते हैं, किधर से गंदगी निकलेगा, तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल। तो यही आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल मतलब होता है अपने से जो तैयार करते हैं हम लोग, और नेचुरल मतलब जो भगवान का, प्रकृति जो ईश्वर अल्लाह जो समझते हैं उसका दिया हुआ जो समझते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, वन जंगल उंगल, ये सब तो प्रकृति का दिया हुआ है। तो ये हो गया नेचुरल। और वही जैसे हम घर उड़ बनाते हैं तो ये तो अपना लोग बनाते हैं, तो ये हो गया आर्टिफिशियल। तो ध्यान रहेगा ना। इसीलिए कहा जाता है मेहनत करते रहो, कामयाबी मिली तो परिवार वाला खुश, और नहीं मिली तो पड़ोसी वाला खुश। आप सोचिए कि किसको खुश रखना है, परिवार वाला को कि पड़ोसी वाला को। जानबे करते हैं मेहनत कीजिएगा तो अगर कामयाबी मिली तो परिवार वाला खुश होगा, अपना आदमी। अगर नहीं होगा तो पड़ोसी वाला खुश होगा। तो देखिए कामयाब तो बनने होगा। एगो प्रश्न है आपके लिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट है बिहार फायरमैन के लिए, ठीक ना। बिहार पुलिस वाला बिहार फायरमैन का जो है इसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगा, और पिछला वीडियो यहाँ पे देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।